हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में कुछ स्पेशल टाइप के डेवलपमेंटल पीरियड ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, लाइक माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन एंड डाइपोज। सबसे पहले पढ़ते हैं माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? कोई लिविंग इंडिविजुअल अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ करके एक्सट्रीम कंडीशन में दूसरे एरिया में चला जाता है, और जब जैसे ही उनके नेचुरल हैबिटाट में एक्सट्रीम कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं या कंप्लीट हो जाती हैं, उनका सर्वाइवल कंडीशंस एबल हो जाती हैं, तो अपने एरियाज़ में दोबारा से आ जाते हैं। दैट इज़ द माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ ए टेम्परेरी टू फ्रो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइग्रेशन क्या है? एक टेम्परेरी, मतलब कोई लाइफ स्पान के लिए नहीं होता, थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए होता है। और एक फ्रो मूवमेंट है। फ्रो मूवमेंट क्या होता है कि इट मीन्स कोई लिविंग इंडिविजुअल एक जगह से जाता है फिर वापस उसी जगह पे आ जाता है। दैट इज़ द फ्रो मूवमेंट। फ्रो मूवमेंट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, यानी जिस प्लेस से चलेगी, मान लो यहाँ से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चला, यहाँ तक पहुँचा, और कुछ टाइम पीरियड के बाद में यहाँ रहने के बाद में दोबारा से अपने इसी जगह पे आ जाता है। दैट इज़ द फ्रो मूवमेंट। It moves one sides to another side and then return to the starting position. One it moves, यानी अपने प्रीवियस जगह से कोई नई जगह पे और फिर दोबारा से अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है। दैट इज़ द फ्रो मूवमेंट। एग्जाम्पल है, कुछ बर्ड्स और फिशेज माइग्रेशन करती हैं। अब है रीजंस ऑफ माइग्रेशन, कि ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन किस लिए करते हैं, किस वजह से माइग्रेशन करते हैं, उनके कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले है फोटो पीरियड। स्पेशली फॉर बर्ड दे माइग्रेट फॉर ब्रीडिंग, यानी अपने सेक्सुअल पीरियड को कंप्लीट करने के लिए माइग्रेट करते हैं। एंड दे गो टू ए प्लेस एंड दैट न्यू प्लेस इज़ नोन एज द ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए। और वो नया प्लेस उनके लिए क्या कहलाता है? ब्रीडिंग ग्राउंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने ब्रीडिंग करते हैं, एग ले करते हैं। फोटो पीरियड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ गोनेड्स। और फोटो पीरियड यानी जो लाइट है, लाइट का जो पीरियड है, कितनी टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, उस बेस पर ये अपनी गोनेड्स का डेवलपमेंट करते हैं, यानी इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो पाती हैं। रिप्रोडक्टिव गोनेड्स की जो स्ट्रक्चर है, उनका डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है इंटरनल, जैसे स्पर्म्स, ओवम, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो पाता है। दूसरा रीज़न है इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। फॉर फूड द बर्ड्स माइग्रेट। खाने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन करते हैं, यानी अपने नेचुरल हैबिटाट में अगर फूड नहीं मिल पाता है, एक्सट्रीम कंडीशन, तो दूसरे एरिया के अंदर चले जाते हैं। जैसे हैं एग्जांपल कुछ बर्ड्स के, फ्लैकॉन, साइबेरियन क्रेन्स, ये कुछ एग्जांपल हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, न्यू नेम ऑफ द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यानी केवलादेव नेशनल पार्क है, इसका नया नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये किसके लिए फेमस है? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं, जो साइबेरिया से आते हैं और अलवर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं, फिर जैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन उनके साइबेरिया में कंप्लीट हो जाती है, अपने पुराने प्लेस में दोबारा से चले जाते हैं। फिशेस, टू टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी फिशेस। फिशेस दो टाइप्स की होती हैं माइग्रेटरी। कैटाड्रोमस, फर्स्ट है कैटाड्रोमस, फ्रेश वाटर फिशेज, बट फॉर ब्रीडिंग दे माइग्रेट टू मैराइन या ओशियन वाटर। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, बट ये माइग्रेशन करती हैं किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए, यानी सेक्सुअल पीरियड को कंप्लीट करने के लिए मैराइन यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर की तरफ मूवमेंट करती हैं, मूव करती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। ये कैटाड्रोमस कहलाती, ईल इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है टाइप की फिशेज एनाड्रोमस फिशेज, मैराइन वाटर फिशेज, यानी खारे पानी में रहने वाली मछलियाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहती हैं, बट फॉर ब्रीडिंग दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, बट सेक्सुअल पीरियड को कंप्लीट करने के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं। इसका एग्जाम्पल है हिल्सा। ये था अपना माइग्रेशन।
दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंड। सस्पेंडेड भी एक डेवलपमेंटल पीरियड है, शॉर्ट टाइम डेवलपमेंट पीरियड ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन, इज द टेम्परेरी short or long term showing or slowing और स्टॉपिंग ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी क्या है, इट इज़ ए टेम्परेरी स्लोविंग और स्टॉपिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस सस्पेंडेड पीरियड में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस को या तो स्लो डाउन कर देता है या फिर माइन्यूट यानी एकदम स्टॉपिंग के बराबर कंप्लीट कर लेता है, जिससे उनकी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल कंप्लीट हो। अब सस्पेंड शॉर्ट टाइम पीरियड का भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम पीरियड का भी होता है। सस्पेंड इज ऑफ 3 टाइप्स। अब सस्पेंड भी 3 टाइप्स का है। सबसे पहले हाइबरनेशन, कॉमनली नोन एज विंटर स्लीप। विंटर स्लीप इसको कॉमन बोला जाता है। एग्जाम्पल है पोलर बियर। पोलर बियर लीव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड। पोलर बियर जैसे इनके नाम से पता चलता है ये बहुत ही ठंडे एरियाज के अंदर रहते हैं। टू अवॉइड दीज एक्सट्रीम कंडीशन दे ईट a lot and they go for a period for 2 or 3 months in caves। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से एक एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, सॉरी, खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और एक्सट्रीम पीरियड को कंप्लीट करने के लिए केव्स में चले जाते हैं फॉर 3 और 4 मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स के लिए। दे reduce their metabolic activities, वो अपनी इंटरनली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं, reduce कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड फ्रॉम those reserve food material they are able to survive in these extreme condition। और ये ज़्यादा मात्रा में क्यों खाते हैं, जो इसको स्टोर कर लेते हैं बॉडी में, रिजर्व कर लेते हैं, और उन एक्सट्रीम कंडीशन में जब ये खाना नहीं खाते तो उस स्टोर मटेरियल से अपना सर्वाइवल कंप्लीट करते हैं। एंड आफ्टर द नॉर्मल एक्टिविटी कंडीशन दे कम आउट, और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो ये केव से बाहर आ जाते हैं। ये विंटर स्लीप है। दूसरा है एस्टाइवेशन, कॉमनली नोन एज समर स्लीप। इसको समर स्लीप बोला जाता है। द एनिमल्स विच लिव इन वेरी एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन, ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जो बहुत ही गर्म एरियाज़ के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन होने की वजह से नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ माइग्रेट करते हैं या ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर लेते हैं। इसमें कुछ रेप्टाइल्स, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, लाइक केन टोड्स मेंढक हैं, ठीक है, एम्फीबियंस में। नेक्स्ट है डाइपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, शोन बाय सम जू प्लैंकटन। ये किससे शो किया जाता है, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन क्या होते हैं, माइन्यूट एनिमल लाइक स्पीसीज, दे फीड ऑन द प्लैंकटन या स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर फीड करते हैं। जू का मतलब एनिमल, प्लांट प्लैंकटन्स माइन्यूट प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले। जू प्लैंकटन्स इन एडवर्स कंडीशन फॉर्म्स ए सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। जू प्लैंकटन्स जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो अपने बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग सिस्ट बोल सकते हैं। दस दे सस्पेंड देयर डेवलपमेंट ऑल्सो, और अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, स्टॉप सा कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका जू प्लैंकटन। द सस्पेंडेड पीरियड इज हेल्पफुल फॉर एनिमल्स टू कोप अप फ्रॉम एबायोटिक फैक्टर। ये सस्पेंडेड पीरियड जो होता है जो एनिमल्स के लिए कैसे हेल्प करता है, यानी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तीनों टाइप के सस्पेंड पीरियड, हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन और डाइपोज, तीनों ही सस्पेंडेड पीरियड एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो ये उनसे कोप अप कर सकते हैं, यानी छिप सकते हैं और अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में ही, ठीक है। ये सस्पेंडेड पीरियड होता है। ये था अपना एबायोटिक एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक अडेप्टेशन, जैसे माइग्रेशन हो गया, हाइबरनेशन हो गया, एस्टाइवेशन हो गया, डाइपोज हो गया। माइग्रेशन होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड डिस्टेंस के लिए कोई ऑर्गेनिज्म टेम्परेरी अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस में चला जाता है। इसमें ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोल सकते हो इस टाइप का। एस्टाइवेशन माइग्रेशन कंप्लीट करते हैं।
और किसके लिए, फोटो पीरियड के लिए और इन सर्च ऑफ फूड के लिए। दो टाइप्स की फिशेज में इस टाइप का फॉर्मेशन देखा जाता है, एक होता है कैटाड्रोमस जो फ्रेश वाटर से मैराइन की तरफ, एक एनाड्रोमस जो मैराइन से फ्रेश वाटर की तरफ। दूसरा सस्पेंड टेम्परेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में स्लो डाउन करने वाली प्रोसेस। तीन टाइप्स की होती हैं, हाइबरनेशन बेसिकली विंटर स्लीप बोला जाता है, पोलर बियर्स में इसको देख सकते हैं हम लोग। एस्टाइवेशन कॉमनली नोन एज समर स्लीप, और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में इस टाइप का। डाइपोज जू प्लैंक्टन्स में होता है। और सस्पेंडेड डेवलपमेंट पीरियड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन। ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 5 था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल कंडीशन के कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में, विच इज़ लाइक adaptation of organisms in desert condition, adaptations of organisms in aquatic condition. Thank you.